मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय केजरीवाल की हालत बहुत खराब है। केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त, और उसका बेनिफिट बीजेपी उठा रही है। अगर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार होती तो शायद बीजेपी को इतना बेनिफिट ना मिलता। एनडीएमसी पे और विधानसभा में जिस तरह से केजरीवाल के कारनामे रहे, ये दिल्ली के लोगों का कहना जबरदस्त नाराजगी है। और दिल्ली का ताजा ओपिनियन पोल ये है कि जन आक्रोश से केजरीवाल पस्त हो गए हैं और भाजपा की होगी सत्ता। ये ताजा सर्वेक्षण कह रहा है, ताजा रुझान कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कह रहा है दिल्ली का। हमारे चैनल के कैमरा टीम, पत्रकार हर विधानसभा में हमारे यहाँ की चार टीमें लगी हुई हैं। सभी का लगातार ओपिनियन पोल आया, मुद्दे वाइज आया। हर मुद्दे पे हम लोगों ने पूछा मोहल्ला क्लिनिक कैसा है, वर्ल्ड क्लास का स्कूल कैसा है। जो ही वर्ल्ड क्लास का स्कूल कहा तो आप समझ लिया आम पब्लिक ने कहा आपको ये वर्ल्ड क्लास का स्कूल नजर आ रहा है। जब मोहल्ला क्लिनिक कहा तो कई लोगों ने कहा मोहल्ला क्लिनिक न कहिए, डिब्बा क्लिनिक कहिए। जब हम लोगों ने कहा कि पानी तो शुद्ध आ रहा, आरओ की जरूरत नहीं है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, बोले आप भी भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं, आप पानी देखिए ये क्या है। हम लोग उन्हें समझा पेयजल होगा या कोई कोल्ड ड्रिंक है, बोले कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोका कोला नहीं है, ये पानी है जो दिल्ली में आ रहा नलों से। ये स्थिति है। अब आप देखिए सीटों का रुझान क्या कहता है। सीटों का रुझान ये है कि बीजेपी को इस समय जो मौजूदा आज की स्थिति है, लगभग 45 सीटें हर हाल में मिल रही हैं। 45 सीटें मिल रही हैं। टोटल दिल्ली में 70 सीटें हैं, 45 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं दिल्ली से। अब आइए कहां से क्या। सबसे ज्यादा इनको सीटें जो मिल रही हैं दिल्ली में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से। टोटली बीजेपी जा रही है, टोटल ही बीजेपी। दूसरा, इनका वोट ऑफ परसेंटेज लगभग क्या जाएगा। बीजेपी का लोकसभा में वोट ऑफ परसेंटेज 50 से अबव रहता है। 50 से अबव का मतलब है कि वो पार्टी जीत गई। विधानसभा में बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज कुछ कम था, परंतु अभी एनडीएमसी में बीजेपी ने वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाया था, 42% तक हो गया था। अब इधर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, भाजपा बहुत सशक्त रूप से आई है। आप याद रखिएगा कि 2024 में भाजपा संसद में 2014 से 2019 से कम सीटों पे आई थी, मगर आज की डेट में भाजपा 2014-19 से ज्यादा मजबूत है। कई राज्यों में उनकी सरकारें बन गई, फुल फ्लैश बन गई, और दिल्ली में भी उनकी सरकार मजबूती दिख रही है। साफ है। उसकी वजह आपको बता दें कि इधर बीजेपी की ज्यादा स्थायित्व हुआ है, उसका बेनिफिट दिल्ली में मिल रहा है। तो बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो लगभग 49% के लगभग हो रहा है। 49 का मतलब हो गया। वहीं कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है ये जो है 15 से 20% आ रहा है। 15 से 20%। कांग्रेस को लगभग 5 से 6 सीटें मिल रही हैं। आपको ये भी बतला दें कि हकीकत है कि सीलमपुर की सीट कांग्रेस को मिल रही है। अब आपको बता रहे हैं कांग्रेस क्या, ये कटु सच है कि राहुल गांधी की रैली सीलमपुर पे सफल हुई। मैंने खुद देखी, मैं वहां रहा, खुद देखी। मटिया महल पे आप कमजोर हो गई है, बल्ली मरान में आप कमजोर हो गई, ओखला में आप कमजोर हो गई।
और आपको बताना है, उसके अलावा मुस्लिम समाज भी आपसे हट गया है। अभी कल की ही बात है, कांग्रेस का एक विधायक अपनी विधानसभा पे गए, वहां पे नमाज के बाद उन्होंने, परसों की बात है, जुमेरात जो जुम्मे के दिन की बात है, मेन नमाज के बाद दोपहर को उन्होंने कहा कि भाइयों आप लोग वोट दीजिएगा मुझे। वहां पे तुरंत जनता ने उनको दौड़ा लिया, बहुत कुछ सुनाया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया निजामुद्दीन का दुश्मन, निजामुद्दीन साहब का दुश्मन, और ऐसी ऐसी बातें आपके लिए कहीं कि आप समझ लीजिए आपके खिलाफ। यही पोजीशन मुस्तफाबाद में है, इन्हीं का पक्का करता, इन्हीं का, उसको टिकट नहीं दी, वो ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। आज की डेट में वो 15-20 हजार वोट पा रहे हैं। ताहिर हुसैन, आज की डेट में ताहिर हुसैन 15-20 हजार वोट पा। अब आप आइए, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा? हकीकत यह है कि मुस्तफाबाद की सीट भाजपा जीत रही, सीलमपुर की सीट कतई भाजपा नहीं जीत रही, कांग्रेस जीत रही। मटिया महल की सीट में कांटे की फाइट है। बल्ली मलान की सीट में संभव है कि भाजपा भी निकल सकती है, ये आंकड़े। अब आप देखिए आपकी क्या पोजीशन रह गई, आप खुद देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या। आपका जो वोट आप परसेंटेज है वो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 30% के लगभग वोट मिलेगा। इससे भी हर सूरत में कम होगा, 30 से अबव नहीं होगा, 30 से अबव। अब जब ये वोट ऑफ परसेंटेज आपका इतना ज्यादा डल होगा, बीजेपी का बढ़ा हुआ होगा, तब क्या ये हम इस आधार पे चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 95% वोट मुस्लिम का आपको जा रहा है, तब हम 30% जोड़ के दे रहे हैं। इलेक्शन टाइम वोटिंग के समय अगर मुस्लिम वोट इनसे हट गया तो इनका परसेंटेज और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब देखिए क्या स्थिति है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। आपको जो सीट है वो 15, मैक्सिमम जो सीट होंगी वो आपको बतलाना है 15 के आसपास होंगी, 15 से 18 के बीच में हो सकती, 18 से एक भी सीट ज्यादा नहीं होगी। ये स्थिति है आप पार्टी की। आगे चल के 3-4 रोज आपका ग्राफ गिरना है, चूंकि भाजपा का चुनाव प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, आप में फूटन हो रही है। आप नगर निगम में अपनी सत्ता खो चुके हैं, कई सभासद मतदान तक बीजेपी में चले जाएंगे, कई इनके विधायक विद्रोह की स्थिति में 8 छोड़ चुके हैं, 10 विधायक खड़े हैं छोड़ने के लिए, तमाम संगठन के लोग। तो आप देख सकते हैं क्या। अब आइए इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी। आज एंटी इनकम्बेंसी की ये पोजीशन है कि आप पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी 70% है, 70% लोग इनसे नाराज हैं। अगर ये विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, एनडीएमसी में ना होते नगर निगम में, तो ये 50% होता। ये इसलिए जीत जाते थे क्योंकि नगर निगम में बीजेपी को रहता था, कूड़ा साफ नहीं हुआ, ये साफ नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराया, हमारी गली को पक्का नहीं कराया, हमने कहा था हमारे घर के बाहर लाइट लगवा देना, एक हैंडपंप, वो एक उसका वाटर का लगवा देना, नहीं लगवाया बीजेपी वालों ने, इसलिए वोट उन्होंने विधानसभा में दे दिया। इस बार इनके साथ एनडीएमसी का बहुत बुरा वो स्थिति है, तो इनका 70। वहीं कांग्रेस के साथ भी एंटी इनकम्बेंसी है, चूंकि इनका मानना है कि कांग्रेस को हम सत्ता दे देंगे, फायदा क्या, केंद्र में इनकी सरकार नहीं, स्टेट में इनकी सरकार नहीं, एनडीएमसी में आने नहीं, तो फिर क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये आम पब्लिक को। दूसरी कांग्रेस की स्थिति, चूंकि कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस है, दिल्ली के कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग उस पे भरोसा करते हैं, मगर केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा दिल्ली की जनता या कार्यकर्ता नहीं करता। ये स्थिति 20% किसकी है, कांग्रेस की। वहीं बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्यों, हम तो इतने साल से सरकार में ही नहीं थे, प्रदेश सरकार में 27 साल से नहीं चला। एनडीएमसी जो कूड़ा लगा वो एनडीएमसी में उनकी सरकार है,
जो बड़ी बड़ी रोडें बन गई केंद्र ने बना दी, इसका बीजेपी बेनिफिट बोल रहा है, कर रही है, इसका बेनिफिट ले रही। अब वही चीज -70% इनसे हो रही, और बीजेपी को इनकम्बेंसी का फायदा कितना मिल रहा, 60% का। ये एक फैक्टर ये है कि बीजेपी के, दूसरा क्या है कि कांग्रेस का टोटल वोट आपको चला जाता था, इस बार ये आपका वोट जो है अलग है। कांग्रेस आपको हराने के लिए, खुद जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। तो आप देखिए साफ है, 45 सीटें बीजेपी को, 15 से 18 सीटें आपको, और कांग्रेस को 5 से 6 सीटें। अब आप आइए, मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है शीश महल। हर आदमी बाहर से आता है, दिल्ली वाले से पूछता क्यों तुम दिल्ली में रहते हो, ये बताओ गुरु मैंने ताजमहल देख लिया, ये भी क्या शीश महल देखने को मिल जाएगा। तो ऑटो वाला कहता है क्यों भैया, शीश महल में क्या 450 रुपए मिलेंगे, लगेंगे। ऑटो वाला सब समझाता, बोले ठीक हमको दिखला दो। बोले वहां क्या देखोगे, बोले वहां हमको उनका वो दिखला देना, वो सोने का बना हुआ है या बहुत कीमती उनका कामोड है। ये लोग कह रहे हैं। तो ऑटो वाला सोचता है यार कहां से, बोले भैया हमें खुद ही नहीं मालूम शीश महल का रास्ता। ये स्थिति है। लोग सबसे ज्यादा चर्चा शीश महल की, और शीश महल को ऐस महल कहा जा रहा, ये लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा। जो भी आता दिल्ली से, दिल्ली आता वो कहता शीश महल देखा हमने, कैसा है, हमने ताजमहल तो देख लिया है, और लाल किला देख लिया, इंडिया गेट देख लिया, शीश महल देखना चाहते हैं। शीश महल का मुद्दा, लोग ये कहते हैं करोड़ों रुपए के पर्दे देखने, इतना तो शाहजहां ने भी मुमताज के लिए भी नहीं बनवाया होगा। ये स्थित है दिल्ली में। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना कीमती वहां पे मेज कुर्सा, वियतनाम के पत्थर। अब मैडम सीएम कौन है जिनके नाम से पत्थर आए थे वियतनाम के, आपको बतला रहे हैं। केजरीवाल इतने समझदार हैं, अभी उन्होंने स्ट्रक्चर, जगह जगह उनके कैंडिडेट पे हमले हो रहे हैं, जनता आक्रोशित है। केजरीवाल ने आदेश किए हैं 5 तारीख के मतदान तक, 8 तारीख की मतगणना के बाद तक, उसके 72 घंटे तक लोग कृपया मफलर पहने रहें, क्योंकि मफलर काफी बैलेंस का काम करता है। ये केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन है। दूसरा आप देखिए, दूसरा मामला पेयजल का। इतना गंदा पेयजल है कि वहां पे नलों के नीचे काई लगी हुई है, नीले पड़ गए हैं पत्थर, इतना गंदा पेयजल। केजरीवाल जी ने क्या किया था, एक पानी पिया था, तो लोग ये समझ रहे हैं शायद इन्होंने पानी इसलिए पिया था कि दिल्ली वाले पिए तबीयत खराब हो जाए, तो हम ये कह देंगे बीजेपी वालों ने पिला दिया, जबरदस्ती मुंह में ठूस ठूस के पिला दिया। तीसरा क्या है मामला, भ्रष्टाचार। लोग कह रहे हैं इस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है जो आप समझ लीजिए, आप पार्टी के लिए शीश महल जो है उनका 80% का लॉस कर रहा है, 80% का लॉस। पेयजल जो है वो 60% का इनका लॉस कर रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है ये आप सुन लीजिए, इससे पूरी पब्लिक जो है वो दुखित है। 70% पब्लिक का कहना भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं माफिया शब्द इटली से निकला, अब वो इटली नहीं दिल्ली का हो गया। और इतना भ्रष्टाचार जब उनसे ये कहा जाता है, आप पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, वो कहते देखिए कट्टर ईमानदार, तो क्या कहते हैं, पेयजल घोटाला, किताबों में घोटाला, कापियों में घोटाला, स्कूल घोटाला, चिकित्सालय घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, शराब में घोटाला, घोटालों की ही सरकार है और कुछ नहीं किया। इतना जबरदस्त मिले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का किसी को अभी तक नहीं मिला। आपको बता रहे तमाम नेता जिनका केजरीवाल कहते थे मैं ये कर दूंगा, लालू को, तमाम लोग जो अभी तक बंद हुए, कुछ बाहर हैं, वो हंस रहे हैं कि यार हमसे बड़ा वाला एक निकला। अब लोग जैसे हमारे लिए कहते थे चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सोफा चुरा लाया, कहीं कोई कुछ नहीं किया, कोई ये घोटाला, तो बोले ये जब से घोटाला आ गया तो हमारा नाम पीछे हो गया। ये स्थिति है। अब देखिए मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की जब भी बात होती है तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है डब्बा क्लिनिक था, एक्सपायरी डेट की दवा, और सिर्फ आप पार्टी के लोगों को ही मिलती थी।
ये स्थिति है। मोहल्ला क्लिनिक के नाराज जो हैं, यहाँ के लोग 60% नाराज हैं। वहीं वर्ल्ड क्लास स्कूल, इसको तो लोग वर्ल्ड क्लास मानने के तैयार नहीं, बोले सबसे ज़्यादा 11वें में हिंदुस्तान के इतिहास में आ लो। इसका बेनिफिट टोटल बीजेपी को मिल रहा। बीजेपी का इन सब की वजह से टोटल वोट ऑफ परसेंटेज आपको बता रहे हैं, लगभग 18% वोट बीजेपी का बढ़ रहा है। इसकी इसीलिए 50 तक पहुंच रहे, 32 से 33 से 50 पहुंच रहे। कांग्रेस को भी बेनिफिट मिल रहा। हकीकत शीश महल का अगर बेनिफिट कांग्रेस को भी 20% का मिल रहा है, 20%। और टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए कांग्रेस का, लगभग आपको बता रहे हैं 8-10% वोट बढ़ेगा। क्योंकि शीश महल में पहले कौन रहती थी? शीला दीक्षित। यही केजरीवाल कहते थे, उन्होंने 5-5 एसी लगा लिए। मैंने सुना है उन्होंने बाथरूम में भी एसी लगा रखा। ये केजरीवाल कहते थे। शर्म आनी चाहिए, लोग इस बात की कह, इस चीज को नहीं भूलें कि शीला दीक्षित 4-5 कमरों में रहती थी, इन्होंने 4 बंगले तोड़ के बना लिए, पेड़ों को राउंड डाला, तोड़ डाला। अब देखिए दूसरा मामला क्या है इनके लिए, जो कहते नहीं एक प्रकार से कोड़ की खाज, ये स्थिति है। पूर्वांचल का टोटल मतदाता, किसी ने कह दिया आप पार्टी के दोगले हैं लोग, ये हैं वो हैं, अब 500 रुपए की टिकट लेकर आ जाते हैं, लाखों का इलाज कराते हैं। टोटल पूर्वांचल का आदमी इस समय केजरीवाल के खिलाफ है, जबरदस्त। उत्तराखंड का जो मतदाता इनको मिला था पूर्वांचल उत्तराखंड, टोटल उत्तराखंड का 80% मतदाता भाजपा के साथ जा रहा। हरियाणा को चूंकि इन्होंने कह दिया हरियाणा के लोग वो पानी दे रहे हैं, हमें जहर मिला रहे हैं, जबकि हरियाणा और दिल्ली का रोटी बेटी के, ये 3 राज्यों के खिलाफ होने से भी इनका नुकसान। यही नहीं, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर नायडू ने संदेश भेजा है, वो भी सपोर्ट करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, ये भी सुनने में आ रहा। आंध्रा का, महाराष्ट्र की पूरी लॉबी पहले से लग चुकी है, उड़ीसा की लग चुकी, हर राज्य के लोगों ने इन्होंने पहले से तैयारी कर ली। बीजेपी विषैली यमुना और शुद्ध गंगा, एक चीज और आ रही कि यमुना जी इतनी विषैली हो गई, गंगा जी का पानी शुद्ध है। इन्होंने झूठ बोला यमुना जी का विषैला पानी, दिल्ली की 70% जनता को शुद्ध गंगा जी का पानी मिल रहा। लोग ये कह रहे हैं संगम से लोग पानी दिल्ली ला रहे हैं, पी रहे हैं, कह रहे हैं देखे कितना मीठा है, कितना साफ, और जमुना जी का पानी पीने। सड़क सीवर समस्या, कूड़े के पहाड़, लोग कह रहे हैं इन्होंने दलदल बना दिया, पूरे कूड़े का पहाड़ बना दिया, तो झाड़ू नहीं तो हमें दलदल में कमल खिलाना है। ये स्थिति है, दलदल में कमल खिलाना, ये जनता ने सोच लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।